हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देखते हैं यहाँ पे भगवद गीता की 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 24। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे हम समझाते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के कार्यों में एंगेज होने से उसका फल किस प्रकार से हमें मिलता है। तो जैसे हम कहते हैं पिछले श्लोक और हमने देखा मुक्त आत्मा और लिबरेटेड सोल के बारे में। तो मुक्त आत्मा मतलब जब हम भगवान को धाम को जाते हैं तो दैट इज जनरली नोन एज लिबरेशन। तो किस प्रकार से जब हम पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत के कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, कृष्ण भावनामृत के कार्य के अलावा किसी भी और अन्य प्रकार के भौतिक कार्य नहीं करते हैं, तो वो हमें एक गारंटी देता है कि हम इस शरीर को छोड़ने के बाद भगवान को धाम को जा सकते हैं। तो आज के श्लोक में इस बात की पुष्टि दिया गया है कि पूरी तरीके से आध्यात्मिक कार्य में एंगेज होने से हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो भावार्थ में जाने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे श्लोक में भगवान कहते हैं, भगवान ने श्लोकों में ब्रह्मा या ब्राह्मण इस शब्द का बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। और प्रभुपाद जब अनुवाद लिखते हुए आप देख सकते हैं वहाँ पे ब्राह्मण इस शब्द के लिए इतने सारे अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। तो इसीलिए हमने इसके बारे में कहा था कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जहाँ पे एक शब्द को इतने सारे अर्थ हो सकते हैं और उस शब्द को कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके अनुसार उसका अर्थ हम देख सकते हैं। तो इसीलिए ये जो संस्कृत के अनुवाद जो भी करते हैं, कोई आम व्यक्ति या कोई बड़ा स्कॉलर इसका अनुवाद करने जाएंगे तो सही प्रकार से इसका महत्व या इसका सही ज्ञान जो है वो देने में समर्थ नहीं होते, क्योंकि एक आचार्य और स्पिरिचुअल मास्टर उन्हें ज्ञात होता है कि इस शब्द को जहाँ पे इस्तेमाल किया गया है उसके अनुसार इसका अर्थ क्या होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप शब्द के शब्द अर्थ में देखेंगे तो ब्रह्मा इस शब्द को इतने सारे अर्थ दिए गए। आप देख सकते हैं पहले ब्रह्मा जो उल्लेख आता है उसके लिए प्रभुपाद अर्थ कहते हैं स्पिरिचुअल नेचर। बाद में ब्रह्मा का आएगा तो उसके लिए प्रभुपाद कहते हैं द सुप्रीम। बाद जब ब्रह्मा आएगा तो प्रभुपाद कहते हैं स्पिरिचुअल। बाद में ब्रह्मा के लिए स्पिरिचुअल किंगडम कहा गया है और बाद में जो ब्रह्मा आएगा उसके लिए स्पिरिचुअल। तो इस पर से हम देख सकते हैं 5 बार इस शब्द का उपयोग किया गया यहाँ पे ब्रह्मा, और प्रभुपाद 5 बार में अलग अलग अर्थ उसके लिए देते हैं। तो कोई सोचेगा अगर एकेडमिकली कि क्या फर्क है, जो पहले वाला ब्रह्मा है दूसरा वाला ब्रह्म है, तो इनमें क्या फर्क है, दोनों सेम है ना। तो वहाँ पे शब्द तो सेम है लेकिन उसके उपयोग के अनुसार जहाँ पे दिया गया है उसके अनुसार उसका अर्थ बदलता है। तो इसीलिए संस्कृत एक ऐसी सुंदर भाषा है जिसे एक आचार्य जो संप्रदाय के अनुसार आ रहे हैं वही उस संप्रदाय के तत्वों के अनुसार ही उसका अर्थ हमें समझा सकते हैं। नहीं तो हम सिर्फ पांडित्य पाएंगे, संस्कृत हम पढ़ेंगे समझेंगे, सिर्फ उसके बलबूते के ऊपर हम शास्त्रों को समझने में सक्षम नहीं होंगे। तो आगे बढ़ते हम देख सकते हैं यहाँ पे भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद इस विषय को समझाते हैं कि किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के कार्यों में हमें एंगेज करने से हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। इसके बारे में आगे कुछ श्लोकों में भगवान हमें उत्तर देते हैं। आज से लेके अगले कुछ श्लोकों तक भगवान इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से भगवान की सेवा में, कृष्ण भावनामृत की सेवा में कार्य में लगने से हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से कार्य हैं, किस प्रकार के कार्य होते हैं, इसके बारे में आगे के श्लोकों में उल्लेख आएगा। तो इस श्लोक में इतना जिस्ट में एक संक्षिप्त रूप में इतना समझाया गया है कि जब हम कृष्ण भावनामृत के कार्य में अपने आप को एंगेज करेंगे, एंगेज मतलब किस प्रकार से, ऐसा नहीं जस्ट फॉर टाइम बीइंग ए टेम्पररी, नहीं, फुल्ली अब्सॉर्ब इन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज।
पूरी तरीके से जब हम कृष्ण भावना के कार्य में मग्न हो जाते हैं तो तब हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। तो ये उसका एक प्रोसेस है। तो कोई सोचेगा कि ये क्या कारण है, क्या रीज़न है कि कृष्ण भावना में कार्य में करने से ही भगवान के धाम को जा सकते हैं, लिंक क्या है? तो इसके बारे में हम आगे के भावार्थ में देख सकते हैं। तो क्या लिंक है, क्यों भगवान के धाम को जाने के लिए हमें कृष्ण भावना के कार्य में एंगेज करना पड़ेगा, क्या रीज़न है, ये आगे के भावार्थ में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद। जैसे भौतिक संसार में जब हम आते हैं, भौतिक संसार में रहते हैं, तो हर एक व्यक्ति को भौतिक संसार में कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी स्थान में हो, किसी भी देश में हो, कहीं भी हो, कितना अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, सभी व्यक्ति को एक ना एक कार्य करना ही पड़ता है। तो इसीलिए हमने देखा था कि तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा था एवरीवन हैज टू वर्क एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ लिविंग। जीने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ता है। तो ये तो एक कंपल्सरी है यहाँ पे, भौतिक संसार में है तो मतलब अब कार्य करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं करें। तो कोई सोच सकता है अरे कोई व्यक्ति अगर जंगल में जाके बैठ के तपस्या कर रहा है तो वो तो कुछ नहीं कर रहा है ना, तो सुख से बैठा है, वो तो कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जंगल में जाके बैठना और वहाँ पे तप करना जो है वो भी तो एक कार्य है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो कुछ कर रहे, क्या कर रहे हैं, तप कर रहे। तो इस प्रकार से भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ता है। और पिछले इन श्लोकों में हमने देखा है कि किस प्रकार से भौतिक संसार में इन तीन गुणों के प्रभाव में जो भी कार्य हम करेंगे वो कार्य भौतिक संसार को हमें बांध के ही रखेगा। चाहे आप सत्व गुण के प्रभाव में कार्य करें या तमोगुण के प्रभाव में कार्य करें, किसी भी गुण में आप कार्य करेंगे वो कार्य आपको भौतिक संसार में बांध के ही रखेगा। तो ये एक प्रकार का बॉन्डिंग एजेंट है। ध्यान देते हैं ना, कुछ बॉन्डिंग एजेंट्स, कुछ पेपर्स को अगर कुछ चिपकाना है तो हम उसके लिए बॉन्डिंग एजेंट या गम का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे उसके द्वारा वो चिपक जाते हैं। तो इसी प्रकार हमें इस भौतिक संसार को बांध के रखने का कार्य कौन करता है? यहाँ पे हमारे कर्म, जो एक्टिविटीज हम करते हैं यही इसके कारण होते हैं। तो जब हमें इस भौतिक संसार से मुक्त होना है, मतलब ये जो बॉन्डिंग है इसका अपोजिट करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप कहते हैं उसके लिए भी हमें कार्य ही करना पड़ेगा। तो कोई सोच सकता है अरे हम कार्य करने से ही यहाँ पे फंस गए हैं, या कार्य करने से ही हम भौतिक संसार में यहाँ पे बंधन में हैं, तो पुनः कार्य करने से किसे मुक्ति पा सकता है? नहीं, हमें कार्य नहीं करना है। तो ये एक मायावादी का तत्व होता है। तो उन्हें ये बात, ये उन्होंने एक्सपीरियंस कर दिया है कि इतने सालों से या इतने लाइफ टाइम से हमने कार्य करते हुए भौतिक संसार में हमने क्या कर दिया है? बंधन में फंस गए। तो इसलिए वो क्या करते हैं? दे वांट टू सीज देयर एग्जिस्टेंस, मतलब अपनी अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम अस्तित्व में रहेंगे तो कार्य करना पड़ेगा, और जैसे ही कार्य करेंगे तो भौतिक संसार में बंधन में आ जाते हैं। तो इसलिए उनका विचार होता है कि हमें कुछ भी कार्य ही नहीं करना है, हमें वहाँ पे जाना है जहाँ पे कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, जहाँ पे हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ये एक मायावादी की अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये आध्यात्मिक धाम को जाना या भगवान के धाम को जाने का सही तरीका नहीं, बल्कि अगर हमें भगवान के धाम को जाना है तो हमें पुनः कार्य ही करना पड़ेगा। लेकिन किस प्रकार कार्य करना है? कृष्ण भावनामृत के कार्य करना है। जैसे हम तीन गुण के प्रभाव में कार्य करते हैं और उसके परिणाम से हमें भौतिक संसार के बंधन में रहना पड़ेगा, तो हमें कृष्ण भावनामृत के कार्य करना है जो तीनों गुणों के अधीन में नहीं आते, और उस कृष्ण भावनामृत के कार्य करने से हम अपने आप को इस भौतिक संसार के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। तो कोई जब इसके बारे में सुनेगा कि
एक प्रकार के कार्य करने से बंधन में रहेंगे और दूसरी प्रकार के कार्य करने से मुक्त हो जाएंगे, तो कैसे पॉसिबल है? तो कोई विचार करता है। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी दशहरे का दिन है, तो 9 दिन तक जो भी घर में जिसकी घर में पूजा वगैरह चलती है, उनके घर में बहुत सारा मिठाई बनाया जाएगा, मिठाइयाँ होती है, इतने सारे पकवान बनते हैं। तो अगर मान लीजिए एक व्यक्ति हर दिन लगातार से मिल्क स्वीट्स खाते हुए आ रहे, लगातार मिल्क स्वीट्स खा ही रहे, तो थोड़ा दिन के बाद क्या हो जाता है, उन्हें उनकी तबीयत ठीक नहीं रहेगा, उनके पेट में कुछ गड़बड़ चालू हो जाता है। क्यों? दूध की मिठाई के कारण। तो इसके लिए अगर आप कुछ आयुर्वेद के उपाय ढूंढेंगे इसके लिए, इस प्रॉब्लम के लिए, तो वहाँ पे क्या कहा जाएगा आयुर्वेद में कि आपको कर्ड खाना है, दही को अगर आप खाएंगे तो आपको जो तकलीफ हो रहा है, पेट में दर्द जो हो रहा है, वो मिट जाएगा। तो कोई इसे इस प्रकार से सुनते ही कोई कैसे पॉसिबल है? दही भी तो दूध का ही एक प्रोडक्ट है ना, दूध का ही एक रूपांतर है दही। तो जो प्रॉब्लम मुझे हुआ है इस दूध के प्रोडक्ट्स को खाने से, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी दूध का दूसरा रूपांतर है, दूसरा अंश दे सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। तो यही उदाहरण यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद देते हैं। तो जैसे दूध की एक पदार्थ को खाने से जो प्रॉब्लम, जो हेल्थ प्रॉब्लम हमें हुआ है, उसकी सॉल्यूशन उसी दूध का दूसरा प्रोडक्ट है, और वो है दही। तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसी प्रकार भौतिक संसार में हमें बांध के रखने का कारण क्या है? हमारे कार्य जो हमने 3 गुण के प्रभाव में किया है, उसके कारण से हमें भौतिक संसार में बांध के रखा गया है। और अगर हमें इस भौतिक संसार से मुक्त होना है तो भी हमें उसी प्रकार कार्य करना पड़ेगा, लेकिन वो 3 गुण के अधीन में नहीं आना, इतना है। तो एक प्रकार के कार्य करने से हमें भौतिक संसार में बांध के रखा गया है, तो उससे मुक्त होने के लिए हमें दूसरी प्रकार के कार्य करनी चाहिए, उससे भौतिक संसार से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये दूसरी प्रकार के कार्य कौन से हैं? वो है एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में जो हम कार्य करते हैं, वही कार्य हमें भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त कराते हैं। तो जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा था, वहां पे भगवान ने कहा था कि एक मुक्तात्मा, अ लिबरेटेड सोल, भौतिक संसार में रहते हुए भी उन्हें लिबरेटेड सोल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक संसार में तो है, लेकिन उनके कार्य जो है वो 3 गुण के अधीन में नहीं है, बल्कि वो पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत के कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें कहा था लिबरेटेड सोल। तो इसी भांति जब हम अब पूरी तरीके से फुल्ली अब्सॉर्ब इन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, पूरी तरीके से कृष्ण भावना के कार्य में मग्न हो जाते हैं, तो हम भगवान के धाम को जाने के लिए एंट्री टिकट हमें मिल जाती है। तो यही बात आज के इस भावार्थ की पहली भाग में पूरा प्रभुपाद सुनाते हैं। तो जैसे हमने कल के भावार्थ में देखा था, प्रभुपाद ने कहा था कि जो भी कार्य हम भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं, उसे कहलाता है, वो कहलाता है यज्ञ और सैक्रिफाइस। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में जो भी कार्य हम करते हैं, जैसे इन आगे के श्लोकों में दिया जाता है, तो ये जो भी कार्य हम कृष्ण भावनामृत करते हैं, वो सभी यज्ञ ही कहलाएगा, क्योंकि इन सभी कार्यों के द्वारा हम क्या प्रयास करते हैं? भगवान को संतुष्ट करना, भगवान कृष्ण और विष्णु की सेटिस्फेक्शन के लिए हम ये कार्य करते हैं। तो इसके कारण से इन सभी कार्यों का अंत है यज्ञ और सैक्रिफाइस। तो जब इस प्रकार से हम पूरी तरीके से भगवान की कार्य में लगे हैं, भगवान की संतुष्टि में लगे हैं, तो जो हमारी पूरी जो एटमॉस्फेयर है, इट बिकम्स स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक हो जाता है। तो आगे बढ़ते हुए प्रभुपाद यहाँ पे इस श्लोक में भगवान ने जो सुंदर से उदाहरण दिया है, इसके बारे में प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अगर हम इस भावार्थ में दिए गए इस श्लोक और साथ में अनुवाद, इसमें दिए गए इस अर्थ को पढ़ेंगे, तो इतना
आ सकता है कि एक्चुअली भगवान क्या कह रहे हैं, इतना कंफ्यूजिंग है। जैसे अगर आप श्लोक में देखेंगे तो इतने बार ब्राह्मण का नाम आया है, तो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है उतना आसानी समझ में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, अगर हम जो अनुवाद में दिया गया है इसे अगर आप पढ़ेंगे तो सही तरह से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसे ऐसे समझ नहीं पाएंगे, इतना आसान नहीं है। जब हम उसकी भावार्थ को पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने जो उसके लिए भावार्थ लिखा है उसे पढ़ेंगे, तभी हमें इसका सही प्रकार से इसका अर्थ समझ में आ सकता है। जैसे अगर आप अनुवाद में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनुवाद की दूसरी भाग में, यहाँ पे कहते हैं full contribution to spiritual activities in which the consummation is absolute and that which is offered is of the same spiritual nature। तो जब हम इसे पहली बार पढ़ते हैं तो इतना आसान समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली हमें क्या कह रहे हैं, सब कुछ एब्सोल्यूट है, सब कुछ एक ही है, क्या इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ थोड़ा भावार्थ को पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर से एक्सप्लेन करते हैं और उस एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। तब देख सकते हैं भावार्थ की दूसरी भाग में यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं this material weight can be removed at once by Krishna consciousness. Thus, the offering for the sake of Krishna consciousness, the consuming agent of such an offering or contribution, the process of consumption, the contributor and the result are all combined together Brahman or the absolute truth। तो यहाँ पे हमें समझा, भगवान प्रभुपाद हमें समझाते हैं किस प्रकार से जो श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो है इतने अलग अलग भाव जो दिखाते हैं वो सब कुछ एक्चुअली उसी ब्राह्मण या परम सत्य का ही एक स्वरूप है। इसे भावार्थ है प्रभुपाद हमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे एक व्यक्ति भगवान को एक फूल ऑफर करना चाहते हैं, तो मानिए एक व्यक्ति भगवान को फूल ऑफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फूल उन्होंने चुना है वो फूल किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, भगवान की इस भौतिक प्रकृति है, इस प्रकृति के द्वारा वो उत्पन्न हुआ है। और साथ में वो फूल बनने के लिए जो उसके पेड़ है, उस पेड़ के जो अंश चाहिए जैसे पानी, सूरज, ये सब कुछ एक्चुअली कहाँ से मिला है, उसे प्रकृति के द्वारा मिला है। जो प्रकृति भगवान का ही एक दूसरा अंश है या भगवान का ही एक शक्ति है। तो ये पेड़ या वो फूल, तो पेड़ के लिए जो भी इनपुट चाहिए जैसे पानी, सूर्य, ये सभी एक्चुअली भगवान के ही एक शक्ति के रूपांतर है। और जब एक व्यक्ति इस फूल को भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहा है, तो ये जो व्यक्ति है वो भी कौन है, वो भी भगवान का ही एक अंश है। और साथ में ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस कौन सी है, फ्लावर को भगवान को ऑफर करना, तो ये जो प्रोसेस है ये भी ब्राह्मण ही है। तो इस प्रकार से इस आईने में या इस नजर से अगर हम देखेंगे तो ये जो प्रोसेस में जो भी आएगा वो सब कुछ एक्चुअली भगवान के ही एक शक्ति है या एनर्जी है। जैसे वो व्यक्ति, वो फूल उगाने के लिए वो पेड़, उसके लिए सहायता किया गया वो धूप या पानी, ये सभी उसी भगवान के, जिस भगवान को आप ऑफर करके जा रहे हैं ना, उसी भगवान के अंश है या उसी भगवान के शक्ति है। तो इस नजरिए में अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं ये सभी एब्सोल्यूट है या ये सभी ब्राह्मण है। तो ये नजरिया है जो यहाँ पे दिया गया है। तो इसलिए हम प्रभुपाद कहते हैं, भावार्थ में देख सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं द कॉन्ट्रीब्यूशन, पहला है कॉन्ट्रीब्यूशन, सेकेंड प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन प्रोसेस, थर्ड कॉन्ट्रीब्यूटर मतलब जो कर रहा है वो कॉन्ट्रीब्यूटर, एंड द रिजल्ट। अगर जो उदाहरण में दिया है
उस उदाहरण को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं द कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सी है, वो फ्लावर एक कॉन्ट्रीब्यूशन जो हम करने वाले हैं वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन। द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, द प्रोसेस जो प्रोसेस हम ऑफरिंग करने वाले हैं, जो विधान है वो प्रोसेस। तीसरा है कंट्रीब्यूटर मतलब उस उदाहरण में वो व्यक्ति जो ऑफरिंग करने वाला है, और साथ में द रिजल्ट, तो उस कंट्रीब्यूशन के द्वारा जो आपको रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये सभी सब मिलके क्या कहता है, ऑल कंबाइंड टुगेदर आर ब्रह्मन और द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो श्लोक में भगवान इसी बात को यहाँ पे कहते हैं, तो उसी बात को प्रॉपर यहाँ पे विस्तार में यहाँ पे समझाते हैं। तो इस नजरिए में अगर हम देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे ब्रह्मन ही है या भगवान की शक्ति ही हम कह सकते हैं। तो कोई सोच सकता है कि यहाँ पे इसका उल्लेख क्यों दिया गया है, कि अभी तक तो प्रभुपाद ने या श्लोक में भगवान ने कृष्ण भगवान के कार्य कर से किस प्रकार से हम भगवान के धाम को जा सकते हैं इसके बारे में उल्लेख कर रहे थे। तो इसके बीच में ये लॉजिक या ये तत्व देने का क्या मतलब है, क्यों यहाँ पे तत्व दिया गया है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं इससे पहले के भाग में प्रभुपाद हमें समझाते हैं, तो वो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है कि ये लॉजिक या एग्जाम्पल क्यों दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं प्रभुपाद कहते हैं the more the activities of the material world are performed in Krishna consciousness or for Vishnu only, the more the atmosphere becomes spiritualized by complete absorption. Brahman means spiritual. The Lord is spiritual and the rays of his transcendental body are called Brahma Jyoti, his spiritual effulgence. Everything that exists is situated in that Brahma Jyoti. But when the Jyoti is covered by illusion or Maya or self gratification, it is called material. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं जैसे इस श्लोक में भगवान ने ब्रह्मन इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो प्रभुपाद इसके लिए अर्थ समझाते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि ब्रह्मन मतलब क्या है, ब्रह्मन मतलब स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक। तो इसके हम समझ सकते हैं कि भगवान या विष्णु ये जो है ये आध्यात्मिक है संपूर्ण तरीके से, इज नॉट मटीरियल, वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल या ब्रह्मन है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं होना है, ब्रह्मन या ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब हमारे यूनिवर्स के जो हेड है उनका नाम है, वो है ब्रह्मा। यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है ब्रह्मन मतलब उस परम सत्य का एक अंश या एक अंश जिसके द्वारा परम सत्य को समझ सकते हैं, उसे कहा जाता है ब्रह्मन। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ब्रह्मन मतलब आध्यात्मिक। तो भगवान क्या है, भगवान संपूर्ण तरीके से आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। तो जो भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसे हम कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है उसे कहलाता है ब्रह्म ज्योति। तो इसी ब्रह्म ज्योति को निराकारवादी या मायावादी उसे कहते हैं ब्रह्मन। तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो जो भगवान के शरीर से प्रकाश निकल रहा है उस प्रकाश को कहते हैं ब्रह्म ज्योति। तो उसी ब्रह्म ज्योति को मायावादी या निराकार कहते हैं ब्रह्मन। तो यहाँ पे कहते हैं कि भौतिक पूरी संसार में, चाहे वो आध्यात्मिक संसार या भौतिक संसार, यहाँ पे जो भी अस्तित्व में है ये सभी भगवान की इस ब्रह्म ज्योति के अंदर ही है। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द ब्रह्म ज्योति। जैसे इसका एक उदाहरण है, जैसे मान लीजिए अभी हमने एक रूम में एक लाइट लगाया यहाँ पे, तो ये लाइट जो है ये प्रकाश दे रहा है। तो इस रूम में जो भी यहाँ पे हम देखते हैं रूम के जो कॉर्नर्स है या जो इसकी लिमिटेशन है, ये पूरी लिमिटेशन जो है इस प्रकाश से भरा हुआ है। इट इज फिल्ड विथ दिस एनर्जी। तो इसके अनुसार हम ये कह सकते हैं कि एक लॉजिक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी है, जैसे रूम में जो भी है ये सब कुछ इस प्रकाश के अधीन में है या इस प्रकाश के भीतर ही है।
जैसे मैं बैठा हूँ, या ये टेबल है, बुक्स है, ये फ्लोर है, टेबल है, कुर्सी है, यहाँ पे जो भी अवेलेबल है ये सब कुछ कहाँ पे है? इस ज्योति है, जो प्रकाश है, इसके अधीन में, ये हम कह सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जो ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश। सो जो भी एग्जिस्टेड है, आध्यात्मिक संसार भी हो सकता है या भौतिक संसार, जो भी है सब कुछ भगवान की इस प्रकाश के अधीन में ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर हम भौतिक मटेरियल में अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, तो क्या क्या देख सकते हैं? जहाँ पे लाइट है उसके अधीन में ये जगह है, लेकिन इसके बाहर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे इसका प्रकाश नहीं आएगा। या इसकी एक दीवार है, दीवार के उस पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे इस रोशनी का प्रभाव नहीं आएगा, इसका वहाँ पे यूज नहीं आएगा। लेकिन ब्रह्मन के मायने में या ब्रह्म ज्योति के स्थान जब हम सोचेंगे तो वहाँ पे इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है जो ब्रह्म ज्योति के बाहर हो सकता है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रह्म ज्योति है तो इसके अलावा कुछ और रहेगा, या कहीं पे अंधेरा रहेगा जहाँ पे इसके अलावा कुछ और है, कुछ भी नहीं। आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार, ये दोनों भी इसी ब्रह्म ज्योति के अधीन में सब कुछ। इसलिए हम कहते हैं प्रभुपाद दैट वेदर इट इज मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज सिचुएटेड इन दैट ब्रह्म ज्योति। सब कुछ उसी ब्रह्म ज्योति के अधीन में ही है। लेकिन जब इस ब्रह्म ज्योति को कुछ कवर कर देता है तो क्या होता है? जैसे मान लीजिए अभी आपने इतना, जैसे हमने एग्जांपल दिया, एक रूम के अंदर प्रकाश है, अगर आपने कुछ बड़ी सी शीट या कुछ वस्तु को लेके उस रोशनी को ढकने का प्रयास करेंगे तो क्या होता है? उस रोशनी को ढकते ही और थोड़ी सी छोटी सी एरिया बनती है जो अंधेरा दिखाई देगा, विच इज फिल्ड विथ डार्कनेस। तो अंधेरा है, क्यों है वहां पर अंधेरा? जैसे हम कहते हैं उसके लिए शैडो कहते हैं ना। तो अब अंधेरा क्यों है? क्योंकि आपने एक वस्तु के द्वारा उस प्रकाश को रोक के रखा है, तो इसलिए वहां पे अंधेरा आ रहा है। तो इसी प्रकार पूरी जो आध्यात्मिक संसार है, संसार सब कुछ भगवान की उसी ब्रह्म ज्योति के अधीन में आती है। लेकिन जब भगवान की शक्ति, जैसे हम कहते हैं माया या बहिरंग शक्ति, वो बहिरंग शक्ति के द्वारा जब इस प्रकाश को कवर किया जाएगा, थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि पूरा प्रकाश कवर हो रहा है, थोड़ी बहुत जब प्रकाश के द्वारा कवर किया जाएगा इस माया के द्वारा, तो अब क्या होता है? एक थोड़ी सी एरिया हम देख सकते हैं जो थोड़ी सी एरिया है जो अंधेरे में रहता है, तो वो कहते हैं भौतिक संसार। सो दैट इज मटेरियल वर्ल्ड। इसके लिए और एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए सूरज जब आसमान में होता है तो पूरा प्रकाश रहता है, इतना प्रकाश होता है कि कुछ भी नहीं इसमें रहता कि जहाँ पे अंधेरा हो सकता है, नहीं पॉसिबिलिटी नहीं। लेकिन जब बारिश के समय में एक छोटी सी बादल आती है, छोटी सी बादल जो एक्चुअली सूर्य की तुलना में देखा जाए तो बादल का साइज बहुत ही छोटा है, सूर्य का साइज तो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, लेकिन जो बादल आती है उसका साइज तो बहुत ही छोटा होता है। लेकिन फिर भी वो छोटी सी बादल जब सूर्य की रोशनी के सामने आती है तो उस बादल के नीचे आने वाला प्रदेश जो है, जो प्लेस है, वो अंधेरे में आ जाता है, वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इट बिकम्स डार्क, अंधेरा हो जाता है वहां। तो इसी प्रकार ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान की शरीर से निकलता हुआ एक प्रकाश है, और पूरा संसार उसी ब्रह्म ज्योति के अधीन में है। पूरा संसार, जैसे सूर्य की रोशनी में पूरा संसार है यहाँ पे, इसी प्रकार भगवान की ब्रह्म ज्योति भगवान, तो उस ब्रह्म ज्योति के अंदर सब कुछ है। लेकिन जब ये क्लाउड आती है तो ये क्लाउड क्या है? यहाँ पे इस उदाहरण में भगवान की बहिरंग शक्ति या माया। तो जब क्लाउड आती है तो क्या हो जाता है? थोड़ा सा एरिया कवर हो जाता है, प्रकाश कवर हो जाता है। तो इस कारण से एक छोटी सी एरिया हम देख पाते हैं जहाँ पे
भगवान की या सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाता। तो इसी प्रकार जब भगवान की बहिरंग शक्ति का प्रभाव आता है तो एक प्रकार का ब्रह्म ज्योति को कवर किया जाता है और वो बन जाता है भौतिक संसार या मटीरियल वर्ल्ड। तो उसे हम कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में जो भी हो यहाँ पे इसे हम कहते हैं मैटर, वस्तु है। तो इस प्रकार से सब कुछ ब्रह्म ज्योति के अधीन में आता है, लेकिन फिर भी इस माया के प्रभाव के कारण से थोड़ी सी एनर्जी या थोड़ी सी प्रदेश जो है वो भौतिक कहलाएगा या भौतिक संसार कहलाएगा। तो जब हम इस माया या इस कवरिंग को रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली वंस अगेन एवरीथिंग बिकम्स स्पिरिचुअल। तो जैसे ये जो बादल जो सूर्य की रोशनी को पकड़ के रखा है, रोक के रखा है, जैसे वो बादल वहां से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? वंस अगेन एवरीथिंग बिकम्स इल्यूमिनेटेड, सब कुछ प्रकाशमय हो जाता है। तो इसी बात ही जैसे ये जो माया की कवरिंग है, इस कवरिंग को अगर हम निकाल देंगे या मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वंस अगेन एवरीथिंग बिकम स्पिरिचुअल। तो ये जो प्रोसेस है इस कवरिंग को रिमूव करना, इस कवरिंग को रिमूव करने का प्रोसेस जो है इसे ही हम कहते हैं कृष्ण। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावना का मतलब क्या है? जो माया की कवरिंग है उस कवरिंग को हम निकाल रहे हैं, उस कवरिंग को मिटा रहे हैं, तो इसे कहते हैं कृष्ण भावनामृत या कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को अगर हमें समझना है तो इस एग्जाम्पल के द्वारा ये लॉजिक हमें यहाँ पे दिया गया है कि जैसे एक ब्रह्म ज्योति उसके अधीन में सब कुछ आता है, तब जो भी हो सब कुछ उसी के अधीन में है। तो इसी प्रकार तो इसी एग्जाम्पल द्वारा ये दूसरा एग्जाम्पल जो श्लोक में भगवान कह रहे हैं उसे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से द कंजम्पशन और द कंट्रीब्यूटर और द रिजल्ट और द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन, ये सब कुछ एक्चुअली भगवान का ही एक अंश कह रहा है। तो ये हम इसके द्वारा समझ सकते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है लॉजिकली, लेकिन आप अगर एक बार दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भावार्थ के आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम हमारी मन को ये जो भौतिक कार्य में लगाए हैं यहाँ से मुक्त करके भगवान की सेवा में या भगवान के कार्य में जब लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो कवरिंग है वो रिमूव हो जाएगा। जो माया की कवरिंग या मटेरियल कवरिंग जो हम कहते हैं इट बिकम्स रिमूव्ड। तो इसी के द्वारा हम कह सकते हैं कि दैट यस वी हैव बिकम मुक्तात्मा, और हम इस मुक्ति के मार्ग में चले गए या मुक्त हो गए हैं, ये हम कह सकते हैं जब हम भौतिक स्तर पे या भौतिक कवरिंग को निकाल देते हैं। तो इसीलिए जो भी कृष्ण भावना के कार्य में हम एंगेज होते हैं वो सभी भौतिक इस माया के प्रभाव में आते ही नहीं, वो सभी भगवान के अधीन में आते हैं, भगवान की अंतरंग शक्ति के अधीन में आते हैं। तो इसीलिए जो भी कार्य कृष्ण भावना में किया जाता है वो भौतिक नहीं है, और इसी कारण की वजह से जब हम अपने आप को भगवान के कृष्ण भावना के कार्य में एंगेज करते हैं तो उसके द्वारा हम यहाँ से मुक्त हो सकते हैं। तो यही एक सरल तरीका है, अ सिंपल प्रोसेस टू गेट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ दिस मटेरियल वर्क। तो इसीलिए हमें अपने आप को कृष्ण भावना के कार्य में एंगेज करना है। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे इसी बात को कहते हैं कि जब हम पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत के कार्य में लग जाते हैं तो तभी हम भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो ये विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री हरे कृष्ण।